हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रतिभा बिश्नोई है और एग्रीकल्चर विजन के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम करेंगे 30 क्वेश्चंस का सेट जो कि वेरियस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि जेट, ICAR और BHU। ये जो क्वेश्चंस है ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है एसिटिक, सेकंड ऑप्शन है ब्यूटायरिक, थर्ड ऑप्शन है प्रोपियोनिक और फोर्थ ऑप्शन है लैक्टिक। तो मैं आपको बता दूं कि दही में अम्ल पाया जाता है वो होता है लैक्टिक। जो दही होता है, कर्ड होता है, उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। घी में कौन सा विटामिन प्रचुरता से पाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, सेकंड ऑप्शन है डी, थर्ड ऑप्शन है ई और फोर्थ ऑप्शन है बी। तो जो घी होता है, जो बटर होता है, उसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। पादप वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो हमें बताना है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो कि प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है मृदीय कारक, सोयल रिलेटेड फैक्टर्स, सेकंड ऑप्शन है जीवीय कारक, थर्ड ऑप्शन है जलवायु संबंधी कारक और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो पादप वृद्धि को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स है ये सभी हैं, क्योंकि जो मृदा के कारक होते हैं, जो जीवीय कारक होते हैं और जो जलवायु संबंधी कारक होते हैं, ये तीनों ही जो है पादप वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। मृदा निर्माण के सक्रिय कारक हैं। तो हमें बताना है कि जो सोयल फॉर्मेशन के टाइम कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक्टिव फैक्टर्स के अंदर आते हैं। तो इसका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है पैतृक पदार्थ और जलवायु, सेकंड ऑप्शन है पैतृक पदार्थ और भूतल, थर्ड ऑप्शन है पैतृक पदार्थ और जीवमंडल, फोर्थ ऑप्शन है जलवायु और जीवमंडल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जलवायु और जीवमंडल। ठीक है, तो जो जलवायु होती है और जो जीवमंडल होते हैं वो मृदा निर्माण के समय एक्टिव फैक्टर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। मृदा का औसत स्थूल घनत्व होता है। तो इसमें कुछ ऑप्शंस गिवन है, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है 1.02 से 1.801 ग्राम पर घन सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है 0.05 से 1 ग्राम पर घन सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 2 से 2.75 ग्राम पर घन सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मृदा का जो औसत स्थूल घनत्व होता है वो होता है 1.02 से 1.80 ग्राम प्रति घन सेमी। ठीक है, अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे और वो है लवणीय मृदाओं का क्षेत्रफल अधिक है। तो हमें बताना है कि कौन से एरिया में जो लवणीय मृदाएं हैं, जो सलाइन सॉइल है, सबसे ज्यादा पाई जाती है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है हरियाणा और फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश, यूपी। तो जो उसमें उत्तर प्रदेश है उसमें सबसे ज्यादा लवणीय मृदाएं पाई जाती हैं। अब हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। अम्लीय मृदा किसके विकास के लिए उपयुक्त है? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है बैक्टीरिया, सेकंड ऑप्शन है एक्टिनोमाइसीटीज, थर्ड ऑप्शन है फंजाई और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो अम्लीय मृदा होती है, जो एसिडिक सॉइल होती है, वो फंजाई की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है, सबसे ज्यादा फेवरेबल होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे और वो है कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन मृदा में स्थायी एयर कार्बनिक व कार्बनिक नाइट्रोजनीय यौगिकों में परिवर्तन कहलाता है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है विनाइट्रीकरण, सेकंड ऑप्शन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रीकरण और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, अब हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। डीडीटी होता है। तो हमें बताना है कि डीडीटी क्या होता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्सेनिक यौगिक, सेकंड ऑप्शन है मरकरी यौगिक, थर्ड ऑप्शन है क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन और फोर्थ ऑप्शन है ऑर्गेनिक फास्फेट। तो जो डीडीटी होता है वो होता है क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे और वो है मृदा में वायु अपरदन सबसे ज्यादा होता है। फर्स्ट ऑप्शन है उत्परिवर्तन, सेकंड ऑप्शन है पृष्ठस्पर्श, थर्ड ऑप्शन है निलंबन, फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो जो वायु अपरदन होता है वो सबसे ज्यादा उत्परिवर्तन में होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं और जो सबसे कम होता है वो होता है निलंबन के अंदर। अब हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे और वो है
अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। तो एसिडिक रेनफॉल होती है, जो अम्ल वर्षा होती है उसके मेन रीज़न कौन कौन सी गैसेस है तो हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है CO2 और O2, सेकेंड ऑप्शन है CO2 और H2O, थर्ड ऑप्शन है SO2 तथा NO2, फोर्थ ऑप्शन है CO तथा CO2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा SO2, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा SO2 तथा NO2। ठीक है, तो इन दो गैसेस की वजह से ही जो अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। एक ppm से कम जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वह कहलाती है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है सूक्ष्म पोषक तत्व, सेकंड ऑप्शन है मुख्य पोषक तत्व, थर्ड ऑप्शन है गौण पोषक तत्व और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सूक्ष्म पोषक तत्व। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है 1 ppm से कम। ठीक है, अब हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है सिंचाई जल या फिर वर्षा द्वारा पोषक आयंस का संचलन कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है विसरण, सेकंड ऑप्शन है सहती प्रवाह, थर्ड ऑप्शन है संपर्क विनिमय और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विसरण। ठीक है, अब हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। पौधों के लिए ऑक्सीजन का स्रोत है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है डोलोमाइट, सेकंड ऑप्शन है जिप्सम, थर्ड ऑप्शन है कैल्साइट और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सभी, क्योंकि जो ऑक्सीजन के स्रोत है वो डोलोमाइट भी है, जिप्सम भी है और कैल्साइट भी है। ठीक है, अब हम चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है आयरन व जिंक की न्यूनता निम्न में से किसके अधिक कैसे होती है। तो हमें बताना है कि ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट है जो अगर अधिक होगा तो जो आयरन है, मतलब जो लोहा होता है और जो जिंक होता है उसकी कमी हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन, सेकंड ऑप्शन है फास्फोरस, थर्ड ऑप्शन है आयरन और फोर्थ ऑप्शन है मैग्नीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फास्फोरस। ठीक है, अब हम चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है नाइट्रोजन उर्वरकों में किस उर्वरक का प्रयोग पर्ण अनुप्रयोग विधि से अधिकतर किया जाता है। तो मतलब कि इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है यूरिया, सेकंड ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट, थर्ड ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट, फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो मतलब हमें बताना है कि नाइट्रोजन उर्वरकों में से कौन सा उर्वरक होता है जिसका हम पर्ण अनुप्रयोग विधि मतलब कि से उसका प्रयोग करते हैं, मतलब फोलियर स्प्रे करते हैं जिससे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूरिया। ठीक है, अब हम चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है निम्न में से कौन सा जटिल उर्वरक है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है यूरिया, सेकंड ऑप्शन है म्यूरेट ऑफ पोटाश, थर्ड ऑप्शन है मोनो अमोनियम फॉस्फेट और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोनो अमोनियम फॉस्फेट। तो जो मोनो अमोनियम फॉस्फेट है वो एक जटिल उर्वरक है, वो एक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है। ठीक है, अब हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। डोलोमाइट में प्रचुरता होती है। तो इसका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरीन, सेकंड ऑप्शन है मैग्नीशियम, थर्ड ऑप्शन है आयरन, फोर्थ ऑप्शन है पोटेशियम। तो जो डोलोमाइट होता है उसमें प्रचुरता होती है मैग्नीशियम की। ठीक है, अब हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। गाय के गोबर में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 0.4, सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 5 और फोर्थ ऑप्शन है 10। तो जो गाय के गोबर होता है उसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 0.4। ठीक है, अब हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो हमें बताना है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मतलब कि स्थापना का जो ईयर कौन सा था। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 1919 में, सेकंड ऑप्शन है 1936 में, थर्ड ऑप्शन है 1929 में और फोर्थ ऑप्शन है 1963 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1929 में। ठीक है, अब हम चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है मृदा आयतन का कितना प्रतिशत आयतन ठोस पदार्थ से घिरा रहता है। तो इसका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 50%, सेकंड ऑप्शन है 25%, थर्ड ऑप्शन है लगभग 5% और फोर्थ ऑप्शन है लगभग 100%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लगभग 50%। तो जो मृदा आयतन का जो लगभग 50% होता है वो ठोस पदार्थ से घिरा रहता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है लवणीय मृदा में pH मान होता है। तो उसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 8.5 से अधिक, सेकंड ऑप्शन है 8.5 से कम,
थर्ड ऑप्शन है पूरा 14 और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो लवणीय मृदा होती है, जो सैलाइन सॉइल होती है, उनका जो पीएच मान होता है वो होता है 8.5 से कम। ठीक है, अब हम चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। द्वितीयक पोषक तत्व कौन सा नहीं है? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन, सेकेंड ऑप्शन है फास्फोरस, थर्ड ऑप्शन है पोटाश और फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सभी, क्योंकि जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटाश है, ये सारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। अधिकतर पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, तो हमें बताना है कि जो प्लांट्स हैं वो कौन सी फॉर्म में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। तो उसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रेट, सेकेंड ऑप्शन है क्लोराइड, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रिक और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नाइट्रेट। ठीक है, अब हम चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। पौधों की पत्तियों के पर्णरंध्रों के माध्यम से पानी के उत्सर्जन होने की प्रक्रिया को कहते हैं। मतलब कि जो प्लांट की लीव्स होती हैं उसमें जो स्टोमेटा होते हैं उनके द्वारा जो पानी उत्सर्जित होता है, तो उस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है वाष्पीकरण, सेकंड ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, थर्ड ऑप्शन है अवशोषण और फोर्थ ऑप्शन है वृषण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वाष्पोत्सर्जन। तो जो पत्तियों से पानी उड़ता है, उत्सर्जित होता है, उसे हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, जबकि जो मृदा की सतह से उड़ता है उसे हम वाष्पीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से निराई गुड़ाई वाला यंत्र है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सीड ड्रिल, सेकेंड ऑप्शन है प्लांटर, थर्ड ऑप्शन है फावड़ा, फोर्थ ऑप्शन है कंबाइन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फावड़ा। तो जो फावड़ा है निराई गुड़ाई वाला यंत्र है। ठीक है, अब हम चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। राइबोफ्लेविन आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है अस्थि निर्माण के लिए, सेकेंड ऑप्शन है रक्त निर्माण के लिए, थर्ड ऑप्शन है स्वस्थ त्वचा के लिए और फोर्थ ऑप्शन है पेशियों के निर्माण के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वस्थ त्वचा के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। फलों के पौधे कितने समय बाद लगाने योग्य हो जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 2 वर्ष बाद, सेकेंड ऑप्शन है 6 महीने बाद, थर्ड ऑप्शन है 1 वर्ष बाद और फोर्थ ऑप्शन है 3 वर्ष बाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 वर्ष बाद। तो जो फलों के पौधे होते हैं वो एक साल के बाद जो मेन फील्ड होता है उसमें ट्रांसप्लांटिंग के योग्य हो जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। ब्लीचिंग की क्रिया की जाती है। तो इसका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है भिंडी, सेकेंड ऑप्शन है लौकी, थर्ड ऑप्शन है फूल गोभी और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फूल गोभी। जो ब्लीचिंग की प्रोसेस है वो फूल गोभी में की जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। सजावटी पौधा नहीं है, तो इसमें हमें बताना है कौन सा ऐसा प्लांट है जो ऑर्नामेंटल नहीं है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है गुलाब, सेकेंड ऑप्शन है चमेली, थर्ड ऑप्शन है मनी प्लांट, फोर्थ ऑप्शन है धतूरा। तो जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धतूरा। धतूरा एक ऑर्नामेंटल या फिर सजावटी प्लांट नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।